नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की तकरार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ये कहा गया था ट्रंप के द्वारा कि मैं ईरान के साथ बड़ा सौदा करूंगा, एक ऐसा सौदा जिससे आपकी ज़िंदगी जारी रहे, लेकिन आप शांतिपूर्ण परमाणु समझौते के ऊपर काम करोगे। और ये तो मैंने एक पहले एपिसोड में बताया था कि ईरान को एटॉमिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी दी किसने थी? अमेरिका ने दी थी। बिल्कुल सही कहा। जब शाह ईरान हुआ करते थे, तब ईरान इजराइल का भी दोस्त हुआ करता था। उस समय ये टेक्नोलॉजी दी गई थी। तब एमआईटी के प्रोफेसर्स भी इनकी मदद करते थे, जर्मनी भी मदद करता था, फ्रांस भी मदद करता था ईरान के एटॉमिक प्लांट के लिए। तो अब तो खैर कट्टर दुश्मन है, सैंक्शंस लगी हुई हैं। और गजा के ऊपर जो खास तौर से कब्जा करने की बात हो रही है, उसको लेकर तो अब आयतुल्लाह खमनई ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर, कहा कि अमेरिका दुनिया के नक्शे को बदल देना चाहता है, कागज पर बदल देना चाहता है। तो आप नक्शे को बदलिए, लेकिन कागज पर बदलिए, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कागज पर नक्शे बदलने से दुनिया बदल नहीं जाती। मुझे लगता है कि काफी बड़ा तंज किया गया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका अपनी धमकियों को अमल में लाता है तो ईरान जवाब देगा। अगर अमेरिका हमारे देश की सुरक्षा में, ईरान की सुरक्षा में बाधा डालता है तो हम जवाब देंगे। कहते हैं कि आयतुल्लाह खमनई, अमेरिका के साथ बात करना ना तो समझदारी है, ना विवेक है, ना बुद्धिमानी है, ना सम्मानजनक है। हम उससे बात नहीं करेंगे। और जब गजा के कब्जाने की बात आई है, उसकी आबादी को दूसरे देश में शिफ्ट करने की बात आई है, तो उनका कहना था कि कागज पर बदलो आप। ये उनका मुल्क है, होमलैंड है। वो अपने मुल्क को कैसे छोड़ देंगे? 22 लाख लोग हैं भाई गजा में, पैलेस्टीनियन। आप सोचते हो कि आप किसी को भी शिफ्ट करके वहां प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लोगे? ऐसा नहीं होता ना। आप ऐसे नहीं कर सकते। और वहां पे हमास भी तो है। अल्टीमेटली हमास भी तो जवाब देना जानता है, और उनके पास पूरे लड़ाके तो आ गए हैं। 16 महीने लड़ने के बाद भी नेतन्याहू अपने 100 बंधकों को छुड़ाने में आज तक कामयाब नहीं हुआ। और 3-3, 4-4 लोग जो छोड़े जा रहे हैं, 6 हफ्ते के अंदर छोड़े जाएंगे, उसके बदले में 100-100, 200-200 लोग अपने छुड़वा रहा है। तो नेतन्याहू ने बर्बाद तो कर दिया पूरा का पूरा सो कॉल्ड गजा, लेकिन बर्बाद करने के बाद भी वो अपने 100 बंदों तक पहुंच नहीं पाया। ये भी एक सच है। तो कोई समझे कि वो अमेरिका फिर पर्शिया को बर्बाद कर देगा, यानी कि ईरान को बर्बाद कर देगा। देखिए साहब, ऐसा है ना, पर्शिया तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और उसमें भी क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने पर्शिया को बर्बाद करने की कोशिश की। पर्शिया पहले भी था, पर्शिया आज भी है, पर्शिया आगे भी रहेगा, क्योंकि पर्शिया ही तो ईरान है। जब पर्शिया था तब अमेरिका नहीं था। आज पर्शिया है तो अमेरिका है। हो सकता है कल अमेरिका ना रहे, लेकिन पर्शिया रहेगा। इस बात की गारंटी तो मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज पर्शियन सिविलाइजेशन। बहुत सारे लोगों ने पर्शियन सिविलाइजेशन को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन वो बर्बाद होते नहीं साहब। जैसे अफगानिस्तान बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होके भी बर्बाद नहीं होता। कोई सा बर्बाद नहीं कर पाया, ना रशिया ना अमेरिका। सब भागकर, उससे क्या कहते हैं ना कि भगोड़े बनकर चले गए। अमेरिका ने तो रातों रात अफगानिस्तान छोड़ा था। क्या कहा जाए अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।